हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं नाइट स्विम मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2024 में रिलीज़ हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1992 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक घर को देखते हैं और उस घर के बैकयार्ड में एक पूल होता है। उस पुल में अचानक से एक टॉय बोट बाहर निकलती है और उस बोट की आवाज़ से उस घर में रह रही रेबेका नाम की बच्ची की आंख खुल जाती है और वो पुल में टॉय बोट को देखती है जो उसके भाई टॉमी की होती है और वो टॉय बोट कुछ वक्त से मिसिंग थी। रेबेका टॉमी के पास जाती है और उससे टॉय बोट के बारे में बताती है, लेकिन टॉमी सो रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उसका भाई टर्मिनल इल है। इसी बीच इन बच्चों की बेबी सीटर अपने घर जा रही होती है और जाने से पहले वो उन बच्चों की माँ से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो रुक सकती है, जिस पर उन बच्चों की माँ बेबी सीटर को जाने को कहती है और बोलती है कि वो बच्चों को संभाल लेगी। उसके बाद रेबेका पुल की तरफ आती है और वो देखती है कि वो बोट अब पुल के नीचे है, जिसके बाद रेबेका बोट को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई उसे पुल के अंदर खींच लेता है और उसी वक्त रेबेका अपनी मोम को देखती है जो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही रेबेका ऊपर आती है तो वो देखती है कि उसकी मोम वहाँ पर नहीं है और उसी वक्त पुल की लाइट फ्लिकर करने लगती है, जिसके बाद रेबेका डर के मारे पुल से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी वो बोट पानी के ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर रेबेका बोट लेने जाती है, लेकिन जैसे ही वो बोट को लेकर वहां से जाने लगती है तभी रेबेका को कोई पानी में खींच लेता है और उसी वक्त हम पुल के बाहर कई लोगों के साय को देखते हैं जो कंटिन्यूसली विस्पर कर रहे होते हैं, तामागामी तामागामी। तभी रेबेका पानी के अंदर डूब रही होती है और वो लगातार अपनी मोम को आवाज लगाती रहती है, लेकिन तभी फिर से पुल के अंदर कोई उसे खींच लेता है, जिसके बाद हम पुल को खाली देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम वॉलर फैमिली, रे, ईव और उनके दो बच्चे इजी और इलियट को देखते हैं। रे एक जाना माना बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से उसे ना चाहते हुए भी बेसबॉल से रिटायर होना पड़ा और इलनेस के कारण वो एक स्टिक का सहारा लेकर चलता था और उसकी ट्रीटमेंट अभी भी चल रही थी। रे के बेसबॉल करियर की वजह से वॉलर फैमिली को हमेशा घर बदलने पड़ते थे, लेकिन अब रे की बीमारी की वजह से जब उसने बेसबॉल करियर से रिटायरमेंट ले लिया है तो अब वॉलर फैमिली को एक परमानेंट घर चाहिए था। इसलिए के नाम की एजेंट वॉलर फैमिली को घर दिखाती है, लेकिन वो लोग जो घर देखने आए थे वो उन्हें पसंद नहीं आता है, जिसके बाद वो वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें घर दिखता है जो सेल पर था और ये घर वही पूल वाला घर होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। के वॉलर फैमिली को वो घर भी दिखाने लगती है जो काफी समय से खाली था। उसके बाद हम रे को देखते हैं जो उस पुल को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर ईव भी आ जाती है, जिसके बाद ईव और रे वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी रे पुल के अंदर एक बॉल देखता है, जिसे निकालने के चक्कर में रे पुल के अंदर गिर जाता है। तभी रे को बेसबॉल करियर में कमबैक के विजन आने लगते हैं, जिसे सोचकर उसके अंदर एक हिम्मत आ जाती है और वो पुल से बाहर आ जाता है और तभी बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद ईव रे को लेकर डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर ऐसे कहती है कि उसे रोज एक्टिविटीज़ करनी होगी, जैसे वॉकिंग, योगा या फिर स्विमिंग थेरेपी, जिस पर रे ईव से बात करता है और कहता है कि उसे और बच्चों को वो पुल वाला घर पसंद आया है और उस घर के बैकयार्ड में एक पुल भी है, तो वो वहाँ पर वाटर थेरेपी भी ले सकता है। और रे की इस बात पर ईव भी एग्री हो जाती है, जिसके बाद वो लोग उस घर को खरीद लेते हैं और उस घर में अपना सारा सामान सेट करके शिफ्ट हो जाते हैं। उनके पास एक कैट भी होती है जिसका नाम साइडर होता है। उसके बाद इजी और इलियट फर्स्ट डे अपने न्यू स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर इजी को एक रोनी नाम का लड़का स्विमिंग क्लब का पैम्पलेट देता है और उसी वक्त हम देखते हैं कि इजी रोनी को लाइक करने लगी है। उसके बाद वो चारों मिलकर पुल को साफ करने लगते हैं और ड्रेनेज को साफ करते हुए रे के हाथ में कट लग जाता है, जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं और तभी ड्रेनेज से गंदा पानी निकलने लगता है, जिसे देखकर वो लोग पुल मेंटेनेंस वालों को बुलाते हैं और पुल मेंटेनेंस वाले बताते हैं कि इस पुल के अंडरग्राउंड स्प्रिंग से पानी आता है जो एक नेचुरल वाटर है जो अपने आप ही नेचुरली फिल्ट्रेशन होता है और ये एक स्प्रिंग पुल है जो एक मिरेकल की तरह स्किन पर काम करता है और ये पुल डायरेक्ट वाटर सोर्स से जुड़ा हुआ है और ये पुल पूरी तरह से सेफ है। उसके बाद पुल को सेट करके वो लोग खूब स्विमिंग करते हैं और खूब मस्ती मज़ा करते हैं और वो लोग साथ ही साथ एक गेम खेलते हैं जिसमें रे और ईव पानी के अंदर कॉइन फेंकते हैं और इजी और इलियट उन कॉइन्स को कलेक्ट करके लाते हैं। इन सब बीच में रे भी अपनी वाटर थेरेपी अच्छे से करता है। उसके बाद रात को जब ईव पुल में स्विमिंग कर रही होती है तभी वो रे को पुल की साइड में खड़ा देखती है, लेकिन ऊपर आने के बाद वो देखती है कि रे वहाँ पर नहीं है और ये देखकर उसे अजीब लगता है और तभी पुल की लाइट फ्लिकर करने लगती है और बंद हो जाती है, जिसके बाद ईव पुल से बाहर आ जाती है और पुल की लाइट एकदम से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद ईव अपने बच्चों को जाकर चेक करती है और वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है और उसके बाद वो रे को भी जाकर चेक करती है, लेकिन वो देखती है कि रे सो रहा है।
उसके बाद ईव विंडो से पूल को देख रही होती है कि तभी रे उठ जाता है। ईव रे से पूछती है कि क्या वो थोड़ी देर पहले पूल के पास खड़ा था, जिस पर रे कहता है कि नहीं, वो पूल के पास नहीं खड़ा था। तभी ईव रे से सेफ्टी के लिए पूल में कवर लगाने के लिए कहती है, जिस पर रे एग्री हो जाता है। उसके बाद हम पुल के पास उनकी कैट साइडर को देखते हैं, जो पुल के अंदर कुछ देख रही होती है। और तभी पुल में से टॉमी की 1992 वाली टॉय बोट बाहर निकलती है। और तभी वो कैट किसी को देखकर गुर्रा रही होती है। और यहीं पर सीन कट हो जाता है और अगले दिन वो लोग पुल के अंदर अपनी कैट साइडर के गले का पट्टा देखते हैं और चारों तरफ अपनी कैट को ढूंढने लगते हैं। तभी रे पुल के अंदर से कैट का पट्टा निकालता है और उसी वक्त उसकी पट्टी गीली हो जाती है। और तभी वो अंदर जाता है और देखता है कि उसके हाथ में दर्द नहीं हो रहा है। जिसके बाद रे अपने हाथ की पट्टी निकालता है और देखता है कि उसके हाथ बिल्कुल ठीक है और उसके हाथ में जो कट लगा था वो ठीक हो गया है। और ये सब देखकर रे को कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद वो लोग पुल में कवर लगा देते हैं। अगले सीन में हम ईव को देखते हैं, जो पुल के अंदर डूब रही होती है। और तभी ईव डर के मारे उठ जाती है और देखती है कि ये सिर्फ उसका एक नाइटमेयर है। उसी वक्त ईव देखती है कि रे बेड पर नहीं है। और तभी ईव विंडो से रे को पुल में स्विमिंग करते हुए देखती है। और रे को इतनी तेज स्विमिंग करते हुए देखकर ईव हैरान हो जाती है, क्योंकि रे की बीमारी के चलते इतनी तेज स्विमिंग करना इम्पॉसिबल था। अगले दिन ईव रे को लेकर हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर रे के कुछ टेस्ट करते हैं। और डॉक्टर उसकी टेस्ट की रिपोर्ट देखकर चौंक जाती है और कहती है कि रे बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है और उसके वाइट टिश्यू इम्प्रूव हो रहे हैं। और रे को लगता है कि ये सब उसके वाटर थेरेपी यानी पूल की वजह से हो रहा है। उसके बाद एक दिन एलियट स्कूल से आता है और रे के पास जाता है, जो गैरेज में अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग लगाकर वर्कआउट कर रहा होता है। एलियट रे से उसके साथ पूल में खेलने को कहता है, जिस पर रे कॉइन पर स्माइली फेस बनाता है और एलियट से कहता है कि वो इस कॉइन को पूल में फेंक दे और वो थोड़ी देर में आकर इसे ढूंढेगा। उसके बाद एलियट उस कॉइन को अपनी टॉय पर चिपका देता है और पूल के अंदर जाकर खेलने लगता है। तभी हम कॉइन के जार के पास किसी की परछाई देखते हैं और उसी वक्त कोई पूल के अंदर एक कॉइन फेंकता है, जिसे देखकर एलियट को लगता है कि वो कॉइन उसके डेड रे ने फेंकी है। लेकिन एलियट जब ऊपर आकर चेक करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद वो कॉइन उठाने के लिए पुल के अंदर चला जाता है और तभी कोई एक एक करके पुल के अंदर कॉइन फेंकने लगता है, जिसे एलियट कलेक्ट करने लगता है। उसी वक्त कोई पूल के बाहर से हेलो बोलता है, जिसे सुनकर एलियट ऊपर देखने लगता है और तभी उसे वहां पर कोई खड़ा दिखता है, जो और कोई नहीं वही बच्ची रेबेका थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो 1992 में इसी पूल में गायब हो गई थी। एलियट जब ऊपर आकर चेक करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और एलियट को लगता है कि ये सब मस्ती उसकी बहन इजी कर रही है। उसके बाद एलियट को कुछ आवाज़ आती है जैसे ऊपर कोई खड़ा हो और तभी हम ऊपर रेबेका को खड़ा देखते हैं। लेकिन एलियट जैसे ही ऊपर चढ़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे पूल की साइड से किसी की आवाज़ आती है जो उससे मदद मांग रही थी। एलियट उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो बताती है कि उसका नाम रेबेका है और वो अपनी मोम को ढूंढ रही है। तभी एलियट को वहाँ पर उसका टॉय दिखता है, जिसे वो हाथ डालकर निकालने लगता है। लेकिन तभी टॉय के साथ साथ बाल भी निकलने लगते हैं और एलियट टॉय के ऊपर से बाल हटाने लगता है। और तभी उसी वक्त एक एंटिटी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर एलियट डर जाता है और उसी वक्त हम उस एंटिटी को भी देखते हैं, जो पानी के अंदर चला जाता है। और तभी एलियट अपनी मॉम ईव के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद ईव चेक करने जाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। और वो एलियट से पूछती है कि क्या वो श्योर है कि यहाँ पर कोई था, जिस पर एलियट बताता है कि उसका नाम रेबेका था और उसने कहा था कि वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है। उसके बाद ईव ये सारी बातें रे से बताती है, लेकिन रे इस बात को हल्के में लेता है और कहता है कि ये सारी एलियट की इमेजिनेशन है। उसके बाद रे पूल पार्टी करने की बात करता है और उनके पड़ोसी, को-वर्कर और फ्रेंड को बुलाने को कहता है। उसके बाद वो सब एलियट के बेसबॉल प्रैक्टिस में जाते हैं, जहाँ पर एलियट का कोच रे को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि वो कितना अच्छा बेसबॉल प्लेयर है। उसके बाद एलियट और उसके कोच का बेटा टाई और बाकी सारे बच्चे एक एक करके बेसबॉल प्रैक्टिस करते हैं और उसी दौरान एलियट का कोच रे से बेसबॉल खेलने को कहता है और रे मान जाता है। पहले तो रे 2 बॉल मिस कर देता है और लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से उठता है और सोचता है कि वो पहले कैसे बॉल हिट करता था। और तभी हम पूल के अंदर पानी में कुछ हलचल होते हुए देखते हैं और उसी वक्त रे बॉल को इतनी जोर से हिट करता है कि बॉल फट जाती है और सीधा जाकर लाइट पर लगती है। और ये देखकर रे की फैमिली को थोड़ा अजीब लगता है कि रे इतनी ताकत से बॉल को कैसे हिट कर सकता है। रे अब पूल में बहुत ही ज्यादा समय बिताने लगता है और रे के अंदर आए ये नए बदलाव को देखकर ईव को थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद रात को रे और ईव अपने दोनों बच्चों को छोड़कर डिनर के लिए जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर इजी रोनिन को अपने घर बुलाती है
और इलियट से कहती है कि वो इस बारे में उनके मॉम डैड को ना बताए। उसके बाद इजी और रोनिन पूल में मार्को और पोलो गेम खेलते हैं और खेलते खेलते रोनिन पूल से बाहर आ जाता है। तभी पानी में लाइट फ्लिकर करने लगती है और उसी वक्त एक एंटिटी इजी को अपनी तरफ बुलाता है। इजी को लगता है कि वो रोनिन है जिसके पास वो जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी इजी को ऐसा लगता है कि पानी के अंदर कुछ है, जिसे चेक करने के लिए वो पानी में देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जिसके बाद इजी जैसे ही ऊपर आती है तभी वो एंटिटी उसके पीछे से आकर आवाज़ देकर उसे डरा देता है और इजी को लगता है कि वो रोनिन है जो उससे मजाक कर रहा है। तभी वो पानी में डाइव करती है और रोनिन को देखकर उसका पीछा करने लगती है और तभी रोनिन गायब हो जाता है और उसी वक्त इजी चारों तरफ देखती है कि वो कहाँ पर आ गई है और तभी उसी वक्त वो एंटिटी इजी का पैर पकड़ लेता है। इजी कैसे तैसे करके अपना पैर छुड़वाती है और तैरते हुए ऊपर आने लगती है और तभी वो देखती है कि वो पुल से कितने नीचे है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से तैरती हुई ऊपर आ जाती है जहाँ पर उसे रोनिन मिलता है। इजी बहुत बुरी तरह से डर जाती है और रोनिन से कहती है कि नीचे कोई है और किसी चीज़ ने उसका पैर पकड़ा था। जिस पर रोनिन कहता है कि शायद उसका पैर पूल क्लीनर में फंस गया होगा। उसी वक्त इजी के मॉम डैड घर पर आ जाते हैं और तभी इजी रोनिन को पीछे वाले गेट से जाने को कहती है। जिसके बाद रोनी इजी को किस करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन इलियट इजी के पास आता है और उससे कहता है कि उसने कल उसे पुल से डरते हुए बाहर निकलते हुए देखा था। तभी इजी उससे बताती है कि जब से वो यहाँ पर आए हैं चीज़ें बेहतर हो रही है, जैसे कि उनके डैड रे की हेल्थ जो पहले से बेहतर है और उनकी मॉम ईव खुश है। तो उसे क्या लगता है कि ये पुल उनकी हेल्प कर रहा है या फिर वो पुल हॉन्टेड है। जिस पर इलियट कहता है कि क्या पता वो दोनों हो। तभी उनकी मॉम ईव आ जाती है और इजी इलियट से कहती है कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना बताए क्योंकि कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इजी की बात सुनकर इलियट अपनी मॉम को कुछ नहीं बताता है। उसके बाद वो लोग पूल पार्टी करते हैं जिसमें उनके आसपास के पड़ोसी, फ्रेंड्स, कोच और उसकी वाइफ और बेटा टाई और रोनिन आते हैं और सब मिलकर खूब इंजॉय करते हैं। इलियट अपने डैड के कैमरे से पूल पर और वहाँ पर हो रही सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। दूसरी तरफ इजी के फ्रेंड्स और रोनिन पूल में जाते हैं, लेकिन इजी डर के मारे पूल में नहीं जाती है। दूसरी तरफ टाई रे के पास जाता है और जो बॉल को रे ने हिट किया था उस पर टाई रे का ऑटोग्राफ लेता है और उसके बाद रे टाई को लेकर पूल में खेलने चला जाता है। उसके बाद हम ईव और के को देखते हैं और तभी बातों बातों में ईव के से इस घर के बारे में पूछती है। जिस पर के बताती है कि बहुत सालों पहले इस पूल में एक बच्ची डूबकर मर गई थी और तभी ईव के से पूछती है कि क्या उस बच्ची का नाम रेबेका है। जिस पर के शौक होती है और कहती है कि उसे उस बच्ची का नाम कैसे पता और ईव को वो नाम इलियट ने बताया था जब उसके साथ वो पुल वाला इंसिडेंट हुआ था। दूसरी तरफ रे टाई के साथ पुल में खेल रहा होता है और तभी ड्रेनेज में से एक साया बाहर निकलता है और रे के अंदर घुस जाता है और उसे पजेस कर लेता है। जिसके बाद वो टाई को कसकर पकड़ लेता है और उसे डुबाने लगता है और उसी वक्त ये सब इलियट कैमरे में देख लेता है और वो सीधा जाकर अपनी मॉम ईव को बताता है। तभी टाई का फादर और बाकी सब मिलकर टाई को पुल से बाहर निकालते हैं और वो लोग टाई के पैर को देखते हैं कि कितनी कस के रे ने टाई के पैरों को पकड़ा हुआ था। और उसी वक्त ईव भी वहाँ जाती है और पुल में रे को पड़ा हुआ देखती है। जिसके बाद वो रे को पुल से बाहर निकालते हैं और उसे होश में लाते हैं। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तभी ईव कोच से कहती है कि वो रे की बीमारी के बारे में जानता है और इसी वजह से उसे अटैक आया होगा और वो भी डूब रहा था। ईव के इतना कहने पर कोच कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं करता है और ईव से कहता है कि वो लोग उसकी फैमिली से दूर रहे। ये सब देखकर उसी वक्त ईव सबको लेकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि पुल में कुछ तो गड़बड़ है। तभी रे ईव को रोकने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि पुल में कोई गड़बड़ नहीं है, पुल एकदम ठीक है। जिस पर ईव कहती है कि वो डूबने वाला था और साथ में वो लड़का भी, और ये कहकर ईव रे को मना लेती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी रे का गला घुटने लगता है और उसे सांस नहीं आती है और उसी वक्त हम उसके गले की नसों को भी देखते हैं, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि उस पुल ने रे को कब्जे में कर रखा है और वो पुल उन्हें कहीं जाने नहीं देगा। उसके बाद वो लोग कहीं नहीं जाते हैं और ईव रे को लेकर कमरे में आती है और उसे रेस्ट करने को कहती है। लेकिन तभी रे बहुत अजीबोगरीब बातें करता है और कहता है कि वो उसे बस एक बार पुल के अंदर जाने दे, वो एकदम ठीक हो जाएगा। उसके बाद ईव पुल का सारा पानी निकाल देती है ताकि कोई भी उस पुल को यूज़ ना करे। उसके बाद ईव रेबेका के बारे में सर्च करती है और तभी उसे पता चलता है कि सिर्फ रेबेका ही नहीं बल्कि सालों पहले से जो भी इस घर में रहने आए थे वो सब अचानक से गायब हो गए थे। ईव इन सब के बारे में पता लगाने के लिए समर फैमिली के घर जाती है जहाँ पर वो रेबेका की मॉम लूसी से मिलती है।
लूसी का बेटा टॉमी जो बीमार था वो आज एक सक्सेसफुल इंसान है और वो एक एम्बेसडर है। तभी ईव लूसी से पूछती है कि क्या उसकी कोई बेटी है, जिस पर लूसी झूठ बोलती है कि उसकी कोई बेटी नहीं है, उसका सिर्फ एक बेटा है। तभी ईव लूसी से पुल के बारे में पूछती है और कहती है कि उसका हस्बैंड बीमार था और जब से वो लोग उस घर में शिफ्ट हुए हैं उसका हस्बैंड अचानक से ठीक होने लगा है और उसे लगता है कि ये सब उस पुल की वजह से हो रहा है और उसे और उसके बच्चों को वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी दिखाई दी है और उसे लगता है कि पुल में कुछ तो गड़बड़ है। ये सब सुनकर लूसी परेशान हो जाती है और तभी फिर से ईव रेबेका के बारे में पूछती है और कहती है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। उसी वक्त हम उसके आसपास के पानी को देखते हैं और जिस तरह से लूसी पानी के गिलास को भरती है ये देखकर ईव को थोड़ा अजीब लगता है। तभी लूसी ईव से कहती है कि बचपन में कभी उसने विशिंग वेल यूज़ किया है जिसके अंदर कॉइन डालकर विश मांगते हैं। तभी हम लूसी को देखते हैं जिसकी आंखों में से ब्लैक ब्लैक कुछ निकलता है जिसे वो पोंछ लेती है। तभी लूसी बताती है कि उस घर और पुल से पहले उस जगह पर एक स्प्रिंग वाटर था जो एक हीलिंग स्प्रिंग वाटर था जो लोगों की डिज़ायर को पूरा करता था, एक विशिंग वेल की तरह। और जब लोगों को पता चला कि वो तामागामी है यानी एक डीप वाटर जो उनकी विशेष को पूरा कर सकता है तो वो लोग उस स्प्रिंग वाटर की पूजा करने लगे अपनी डीपेस्ट डिज़ायर को पूरा करने के लिए। लेकिन उस स्प्रिंग वाटर की अपनी खुद की भी विश थी, सेक्रीफाइस लेना। यानी अगर कोई वाटर को जगाता है तो वो वाटर एक सेक्रीफाइस लेगा यानी कि एक जान। और अगर जो कोई भी वोटर को पे करता गया तो वोटर उसे सब कुछ देता रहेगा जो वो चाहता है, जैसे उस वोटर ने उसे दिया। तभी लूसी बताती है कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था और उसे ठीक करने के लिए उसने अपनी बेटी रेबेका को सेक्रीफाइस कर दिया। रेबेका जब पूल में डूब रही थी तो उसका भाई टॉमी उसके चिल्लाने की आवाज़ से जाग गया था और उसे बचाने जा रहा था, लेकिन उसकी मोम ने उसका दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था और विंडो से रेबेका को डूबते हुए देख रही थी। और उस वोटर ने इस काम को पूरा करने के लिए उसे एक वेसल की तरह यूज़ किया और रेबेका को सेक्रीफाइस करने के बाद उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तभी ईव कहती है कि उसने जो किया वो गलत था और रेबेका आज तक उसे ढूंढ रही है कि उसकी मोम कहाँ है। उसी बीच ईव लूसी से पूछती है कि ये सब रोकने का कुछ तो रास्ता होगा। लेकिन तभी लूसी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और पानी में अजीब सी हलचल होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि लूसी की आंख और नाक से काला काला पानी सा कुछ निकल रहा है और उसे देखकर हम समझ जाते हैं कि आज तक उस पानी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है, यानी अभी तक वो वोटर उसके अंदर है और उस वोटर ने अभी तक उसे अपने कब्जे में कर रखा है। ये सब देखकर ईव वहाँ से जाने लगती है और तभी ईव समझ जाती है कि पुल रे को ठीक कर रहा है, लेकिन बदले में पुल उसके दोनों बच्चे इजी और इलियट में से किसी एक की जान लेगा। दूसरी तरफ पुल के अंदर पानी भरने लगता है और उसी बीच हम रे को देखते हैं जिसे वो वाटर पजेस कर लेता है। थोड़ी देर बाद इजी और इलियट कहीं से घर आते हैं और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं। इजी उन्हें ढूंढने के लिए गैरेज में जाती है और तभी इलियट जैसे ही पानी पीने लगता है तो वो देखता है कि पानी के गिलास में कुछ हलचल हो रही है और उसी वक्त उसे उसकी कैट सैटर की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो पानी को टेबल पर रखकर पुल की तरफ जाता है और तभी हम देखते हैं कि पानी का गिलास अपने आप मूव होकर टेबल के किनारे आ जाता है। इलियट अपनी कैट को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे पुल में पड़े एक ट्यूब पर अपनी कैट की शैडो दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कैट को लेने जाता है, लेकिन ट्यूब पर कैट नहीं होती है। लेकिन तभी वो वहाँ पर एक इविल घोस्ट को देखता है, जिसे देखकर इलियट जोर से चिल्लाता है और तभी वो घोस्ट नाखून से ट्यूब की हवा निकाल कर इलियट को पुल में गिरा देता है और तभी अचानक से पुल का कवर बंद होने लगता है। तभी इजी इलियट की आवाज़ सुनकर पुल की तरफ जाती है और उसी वक्त वो गिलास अपने आप टेबल से मूव होकर गिरकर टूट जाता है। इजी इलियट को बचाने के लिए पुल के कवर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रोक पाती है और उसी वक्त ईव वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों मिलकर पुल के कवर को रोकने लगते हैं। तभी ईव इजी को हेल्प लाने के लिए अंदर भेजती है और उसी वक्त इजी फिसलकर कांच के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसके हाथ पर कांच का टुकड़ा लग जाता है। उसके बाद इजी घर के अंदर आ जाती है और हेल्प के लिए कॉल लगाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रे आ जाता है जो अब पूरी तरह से पसेस हो चुका था। रे इजी पर अटैक कर देता है। इजी किसी तरह से रे से बचती है और यहाँ वह छुपने लगती है। दूसरी तरफ ईव पुल के अंदर जाती है और इलियट को ढूंढने लगती है और तभी ईव ड्रेनेज के अंदर इलियट को देखती है जो पानी की गहराई में डूबता जा रहा था, जिसे देखकर ईव एक पाइप को बांधकर और एक टॉर्च को लेकर पुल के अंदर गहराई में जाती है ताकि वो पाइप के जरिए पानी में सांस ले सके, लेकिन वो पाइप ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाता है। इसलिए ईव पाइप के जरिए एक गहरी सांस लेती है और पाइप को वहीं पर छोड़कर अंदर पानी की गहराई में जाने लगती है और तभी उसे इलियट मिल जाता है, जिसे लेकर ईव वापस जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उन सारे लोगों की इविल घोस्ट आ जाते हैं जिनकी कभी न कभी पानी ने सेक्रीफाइस लेकर उनकी जान ली होगी
और वो सारे घोस्ट उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिस चक्कर में ईव के हाथों से टॉर्च गिर जाती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। ईव किसी तरह से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो कहाँ जाए। तभी उसके सामने रेबेका की आत्मा आ जाती है, जो ईव को इलियट के उसी स्माइल फेस वाले कॉइन के जरिए डायरेक्शन बताती है कि उसे कहाँ जाना है। और तभी ईव देखती है कि वो उल्टी डायरेक्शन में है, वो ऊपर की बजाय नीचे जा रही है। उसके बाद ईव इलियट को लेकर ऊपर आ जाती है और इलियट को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रे वहाँ पर आ जाता है। ईव रे से कहती है कि उन्हें इलियट को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन तभी रे ईव का गला पकड़ लेता है और कहता है कि इलियट कहीं नहीं जाएगा। तभी इजी पीछे से आती है और रे के बेसबॉल बैट से रे को मारती है और ईव और इजी रे को उस इविल से लड़कर वापस आने को कहते हैं। उनकी बातें सुनकर रे अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट और उनके प्यार को याद करने लगता है और तभी वो काले पानी की उल्टी करता है और वो ठीक हो जाता है। उसी वक्त इलियट को भी होश आने लगता है, जिसके बाद वो सब इलियट को लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ड्रेनेज में से काला पानी निकलने लगता है और उसी वक्त वो पानी इलियट को भी पजेस करने लगता है। तभी रे सोचता है कि पूल का इविल वाटर बिना सेक्रीफाइस के उन्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए किसी को तो पे करना होगा और इसलिए रे अपनी फैमिली के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने की सोचता है और पानी के अंदर जाने लगता है। ईव और इजी उसे रोकते हैं, लेकिन रे पानी के अंदर चला जाता है और अपनी फैमिली के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। और तभी इलियट भी काले पानी की उल्टी करता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है और पूल का पानी भी अब फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम ईव, इजी और इलियट को देखते हैं। ईव को पूल के अंदर वही स्माइली फेस वाला कॉइन मिलता है, जिसे वो इलियट को दे देती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो वो अभी भी इस घर को बेच सकते हैं। लेकिन इलियट कहता है कि अगर वो इस घर को बेचते हैं तो ये पुल फिर से किसी और को अपना शिकार बनाकर सेक्रीफाइस लेगा और इसीलिए वो लोग वहीं पर रहने का फैसला करते हैं और उस पुल को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।